अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। धनबाद के निरसा में श्रीमद् भगवत कथा के आज तीसरे दिन काफी संख्या में लोग जुटे, सभी भक्ति भाव में विभोर दिखे। देवी चित्रलेखा जी ने कहा, अपने जीवन में आपको सदगुरु मिल जाए तो समझ लेना कि अब ये गोविंद का इशारा है कि सदगुरु आ गए, अब गोविंद भी आने वाले हैं, अब उनकी भी कृपा होने वाली है। ये शब्द कोई सस्ता नहीं है, ये कोई हरवंद हुआ शब्द नहीं है। सदगुरु दिन ही ऐसी नजरिया हर कोई लागे मित्रे, ये दृष्टि सिर्फ सदगुरु से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए जब जीवन में सदगुरु धारण हो जाए तो समझ लेना अब प्रभु बहुत प्रसन्न है हमसे, हम पर भी कृपा बरसाने लगी है। 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा के तीसरे दिवसीय पूज्य देवी चित्रकला जी ने अपने मधुर वाणी से श्रवण कराते हुए कहा कि जीवन जन्म लेते ही माया में लिपट जाता है और माया में लिपट जाने के कारण जीवन अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर पाता। वो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भी भोगने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद जीवन को 28 नरकों में से अपने कर्म के अनुसार किसी को भोगना पड़ता है। तामस, अंध्र, त्रामिस, शैरव, महारोह, काल, असी, पतवन इत्यादि 28 प्रकार के नरक होते हैं। और फिर अजामिल उपाख्यान की कथा। अजामिल जिसने जीवन भर पाप कर्म किए, हर प्रकार से वो दुष्कर्म था, मगर घर आए संतानों की एक बात मानकर अपने पुत्र का नाम उसने नारायण रख दिया और जीवन के अंत समय तक उन्होंने अपने पुत्र के प्रति मोह के कारण नारायण नारायण पुकारने के कारण से ही उसने जो यमदूत लेने आए वो उसे यमलोक न ले जा सके और वो गौलोक वासी हुए। तात्पर्य ये है कि जीवन में भगवान नाम के प्रति सच्ची आस्था रखनी चाहिए, फिर वो नाम चाहे आलस में ले या भाव से ले। इसके बाद देवी जी ने गुरु और शिष्य के बंधन पर प्रकाश डाला और कहा कि सच्चे गुरु और शिष्य के संबंध का उद्देश्य सिर्फ भगवत प्राप्ति होती है। जो शिष्य अपने सदगुरु की उंगली पकड़कर भक्ति करता है, निश्चित ही वो भगवान को पा लेता है। इसके पश्चात ही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सृष्टि प्रकरण का वर्णन श्रवण कराया कि कैसे कैसे इस सृष्टि की रचना हुई और कथा विश्राम से पूर्व भगवान के सबसे कम उम्र के भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाई। प्रहलाद जी जो मात्र 5 वर्ष की उम्र में भगवान को पाने के लिए अकेले जंगल में चले गए, उन्होंने श्री नारद जी के गुरु बनकर जाप मंत्र दिया और इस मंत्र का जाप करते हुए जब भक्ति की सबसे ऊंची स्थिति पर प्रहलाद जी पहुंच गए, तब स्वयं नारायण जी ने पधार कर प्रहलाद जी को दर्शन दिए। साथ ही साथ हरिनाम के जाप पर विशेष चर्चा करते हुए बताया कि हरिनाम सर्वोपरि है, मनुष्य को हरिनाम नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार कथा के प्रसंगों को कह के कथा के तृतीय दिवस को विश्राम दिया गया। श्री कपिल भगवान सांख्य योग के प्रणेता हैं, पर कपिल भगवान ने भी यहाँ श्री देहूती मैया को बड़ा सुंदर भक्ति का और नाम का उपदेश दिया। जब पूछा माता देवती ने कि मन को वश में करने का, तो कहा संयम और दूसरा हरि नाम। भगवान नाम से मन को वश में किया जा सकता है। साधु का क्या लक्षण होता है ये बताया, साधु कैसा होना चाहिए। खबरों के लिए न्यूज़ लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।